खूबसूरती खूबसूरती केवल चेहरे में नहीं होती है, खूबसूरती होती है दिल में, कर्मों में। चेहरे की खूबसूरती समय के साथ धीरे धीरे घट जाएगी, लेकिन वहीं कर्मों का नूर हमेशा जगमगाता रहेगा। आज आप सभी को लेके चलती हूँ मैं अपने बचपन में। मेरी बड़ी बहन परी और मैं छोटी माया। मैं बचपन से ही बहुत सुंदर थी और अपनी सुंदरता का घमंड मेरे सर पर हमेशा सवार रहता था। और मेरी बड़ी बहन परी, उसका बस नाम परी था। वह दिखने में तो सुंदर ना थी, पर उसके गुण हमेशा मेरी सुंदरता पर भारी पड़ जाते थे, जिससे मुझे बहुत चिढ़ मचती थी। एक दिन माँ कहती है, बेटा परी। हाँ माँ। बेटा जा तो जरा दुकान से सामान तो लेके आना। ठीक है माँ, आप मुझे बता दीजिए क्या क्या लाना है, मैं अभी लेके आ जाती हूँ। रुक, एक काम कर, तो अपनी छोटी बहन को भी बाजार लेके जा। इतना सामान अकेले कैसे लाएगी? मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हो गया? क्यों नहीं जाएगी इसके साथ? सब मेरा मजाक बनाएंगे। इतनी खूबसूरत मैं और मेरी बड़ी बहन ऐसी। माँ कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। नहीं, आज माया भी तेरे साथ जाएगी। माँ की बात ज्यादा देर तक मैं टाल ना सकी। आखिरकार मजबूरन मुझे परी के साथ बाजार के लिए निकलना ही पड़ा। रास्ते में परी के जानने वाले अनेक लोग हमें मिलते हैं। अरे परी बेटा, कहाँ जा रही हो? प्रणाम काका, माँ ने कुछ सामान के लिए बाजार भेजा है, तो बस दुकान जा रही हूँ। काका, आपके पैरों का दर्द ठीक है अब? हाँ बेटा ठीक है अब, तो इतनी छोटी सी है पर सबका ध्यान रखती है। अच्छा बेटा, तुम दोनों जाओ और सामान लेके आओ, मैं भी चलता हूँ। ठीक है काका। अरे परी, कहाँ जा रही है? तुझे पता है, आज सुबह सुबह मैं तेरे ही बारे में सोच रही थी काफी दिन हो गए, पर तू यहाँ नहीं आई। दादी, आप कैसे हो? मैं आपके पास आने ही वाली थी। चल झूठी, आने वाली थी कि बच्ची, आज शाम को जरूर आ जाना, मैं तेरी पसंदीदा खीर बनाऊंगी। अच्छा ठीक है दादी, मैं शाम को जरूर आ जाऊंगी। थोड़ी ही देर हुई होती है कि गांव के सभी बच्चे परी को देखकर उसके पास दौड़ाते हैं। परी दीदी, ओ परी दीदी, अरे तुम सब यहाँ? परी दीदी, आप कहाँ जा रहे हो? ये छोड़ो, पहले ये बताओ तुम सब कहाँ जा रहे हो, वो भी इतनी कड़ी दोपहरी में? दीदी, हम तो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तुम सब लोग इतनी कड़ी दोपहरी में क्रिकेट खेलने जा रहे हो? परसों से तुम्हारे एग्जाम्स है, पढ़ाई की है या नहीं? तुम सभी अभी चुपचाप से घर जाओ और शाम के टाइम खेलना, जब धूप नहीं होगी, वरना कड़ी दोपहरी में बीमार पड़ जाओगे। पर दीदी, अभी खेलने दो ना। चुटकी, अभी पढ़ लो, शाम के समय खेलना। शाम के समय खेलने के लिए मौसम बहुत अच्छा होता है। अच्छा दीदी, आप कह रहे हो तो सही ही होगा। अच्छा ठीक है, अब हम शाम के टाइम खेलेंगे। चलो दोस्तों, फिर घर चलते हैं। तुम्हारे जान पहचान वाले हमें ऐसे ही मिलते रहे तो हम कल तक भी सामान खरीद के घर नहीं जा पाएंगे। अब सीधा चुपचाप से दुकान पर ही रुकना और सामान खरीद के घर चलना। अच्छा ठीक है माया, गुस्सा क्यों हो रही हो? दुकान पहुंच जाते हैं और सामान लेकर सीधा घर आ जाते हैं। घर पहुंचते ही मैंने अपना मुंह बना लिया था। मुझे देखकर माँ ने तुरंत पूछा, हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्यों मुंह लटकाया हुआ है? कोई तो बात होगी। सब लोग इसे जानते पहचानते हैं, सिर्फ इसे ही पूछते हैं, इसे ही अपने घर बुलाते हैं। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरा रूप इतना प्यारा है, पर फिर भी लोग इसे ही प्यार करते हैं। पहले तो तू ये अपना लटकाया हुआ मुंह सही कर। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि खूबसूरती का परिचय आपका चेहरा नहीं, आपका स्वभाव और व्यवहार देता है। तुम इतनी सुंदर हो, पर जब यही सुंदरता मैं परी को अपनी बहन मानने से रोकती है, तो ये तुम्हारे स्वभाव का परिचालक है। तुम्हारी बहन की सूरत जैसी भी हो, पर सीरत उसकी बहुत साफ है, और यही सीरत उसको सबसे अलग बनाती है। तुम्हें तो अपनी बहन के साथ बाजार जाने में भी परेशानी है, जबकि ये परेशानी तुम्हारी बहन को होनी चाहिए थी कि कहीं लोग उसका मजाक ना बनाएं, लेकिन नहीं, उसे ऐसी कोई परेशानी ना है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। बेटा, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ी मांगनी ही है तो अपनी बहन से मांगो, तुमने उसका बहुत दिल दुखाया है। बहन, मुझे माफ़ कर दे। नहीं माया, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी बातों का कभी बुरा नहीं लगा। तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें गलतियाँ करने का हक है, पर हाँ, अपनी गलतियों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखा करो।